Question 11. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and nth terms. सम दे रखा है n टर्म्स का, मीन्स Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। हमें इसमें सॉल्व क्या करना है? फाइंड फर्स्ट टर्म A1 और S1 फाइंड करना है, सम ऑफ टू टर्म फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, सेकेंड टर्म A3 फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है और An फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। पुटिंग 1 S1 मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 S1 आ गया है 3। इसको हम A1 भी कह सकते हैं, A1 इक्वल टू 3। अब S2 फाइंड करना है। A बार एक कितना हो गया है? S2 फाइंड करना है। S2 गुड फार्मूला इसमें 2 पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। S2 मिल जाएगा यहाँ से हमारे लिए 4। E2 फाइंड करना है। E2 इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, S2 माइनस S1 कर देंगे, E2 निकल आएगा। सम ऑफ टू टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4 माइनस 3, A2 आ जाएगा यहाँ से 1। ए भी फाइंड हो गया, ए भी फाइंड हो गया, बचा A3 फाइंड करने के लिए। अब देखिए A2 मेरे पास भी है और A1 भी है, तो D निकाल लेंगे। D इक्वल टू फार्मूला होता है A2 माइनस A1, D की 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया D। अब सॉल्व करना इससे है A3 फाइंड करना। A3 इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस 2D, ए की वैल्यू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1। A3 आ गया है माइनस 1। A3 फाइंड हो गया। अब A10 फाइंड करना है। A10 इक्वल फार्मूला A प्लस 9D, ए की वैल्यू 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 माइनस का 18, 9 हो जाएगा माइनस का 15, यानी A10 आ गया है माइनस का 15। अब बचा निकालने के लिए है An। An इक्वल टू फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ए की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 2, 3 2 1 2 n की वैल्यू माइनस 2n, 2 1 जा 2, यानी An जो हो जाएगा वो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स n इक्वल टू 40 डिविजिबल बाई 6, यानी जो AP बनकर आएगी वो हो जाएगी 6, 12, 6 3 जा 18, 6 4 24 डैश डैश। कितने चाहिए? 40 चाहिए। D इक्वल टू निकालेंगे तो 12 माइनस 6 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स S40 निकालना है। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू 40 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस n 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 2 से 2 2 जा 20 आ जाएगा यहाँ पर, 6 2 जा 12 प्लस यहाँ बचा 39 मल्टीप्लाई 6, 12 प्लस 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 246, 0 का 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 2 जा 4। इसका आंसर हो जाएगा S40। क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेम बिल्कुल क्वेश्चन इसके जैसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, n इक्वल टू 15 जो AP आ रही है, मल्टीपल ऑफ 8 आ रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 डैश डैश। और यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8 8,
एस 15 निकालना है, n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 15 अपान 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 15 अपान 2 2 8 16 प्लस यहाँ बचेगा 14 14 8 जा 112 15 अपान 2 16 ऐड कर देंगे इसमें 6 प्लस 2 8 1 प्लस 1 2 1 128 डिवाइड कर लेंगे 2 6 जा 2 4 जा मल्टीप्लाई करना 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6 15 6 जा 90 प्लस 6 96। क्वेश्चन 14 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कितने नंबर्स इसके बिटवीन हो जाएंगे? एक तो 1 3 5 7 10 49 तो हो जाएंगे। ए इक्वल टू हो जाएगा 1 डी इक्वल टू 3 माइनस 1 2 और ए एन मीन्स लास्ट टर्म दे रखा है 49। इससे पहले एन निकाल लेते हैं। ए एन फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 49। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 एन माइनस 1 इक्वल टू 48 बचेगा। यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा 2 2 2 जा 2 4 जा एन इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 1 एन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 25। अब निकाल देंगे एस एन एन अपान टू यहाँ लास्ट टर्म है ही है एल तो ए प्लस एल 25 1 प्लस 49 25 अपान 2 मल्टीप्लाई 50 2 2 जा 2 5 जा 25 जा 25 का स्क्वायर होता है 625। इसका आंसर हो जाएगा।